अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और डाइनिंग टेबल से शुरू करते हैं ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हैं। ये देखिए हम लोगों का ब्रेकफास्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला रस्क के साथ, किसी का एग के साथ, स्क्रम्बल्ड एग और ऑमलेट के साथ। उसके बाद डिसाइड हुआ खाना बनाने का साथ ही, क्योंकि आज भी थोड़ा बिजी था दिन हमारा। ये लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ये छोटू का कुछ इन्होंने मंगाया था सामान, तो वो रिसीव करके और मुझसे मेरे साथ शरारत कर रहे थे कि मैं ना इसको मस्जिद ले जाता हूँ पार्सल को। तो मैंने कहा ये वापस रिटर्न करें, और इस तरह हम लोग जो ना दोनों माँ बेटा शरारतें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो फिर ये मुझे दे के चले गए। ये देखे हम लोगों की शरारतें चल रही हैं दोनों की। वो कुछ कह रही थी और मैं जो ना वो दरवाज़ा बार बार बंद कर रही थी। खैर ये तो चलती रहती है चीज़ें बच्चों के साथ हमारे। खैर थोड़ी देर के बाद फिर मैं बाहर आई, मैं कहा देखिए छोटी छोटी दुनियाएं आती हैं हमारे पास, फिर इनको भी चेक करना होता है, अपने प्लांट्स को देखना होता है। वहाँ किचन में मेरा खाना हल्की आंच के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर रख दिया था बनने के लिए। ये माइंड एक बन गया था ये क्या बनाना है, तो उसके लिए ये देखिए ये हरी मिर्चें मैंने लगाई थी। जबकि बाज़ लोगों का ये होता है, वही बात है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है कि हरी मिर्चें नहीं लगानी चाहिए घर के अंदर या ये। तो मैं यही सोचती हूँ घरों में क्या, खेतों में क्या हरी मिर्चें नहीं लगाएंगे लोग, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरा तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, तो मैंने लगाई है। देखो बड़ी प्यारी हरी मिर्चें आई थी इसके अंदर, छोटी छोटी सी। बस फिर अंदर आके देखा, सामान वामान सारा निकाला, एक जगह जमा कर लेती हूँ सारी चीज़ों को कि क्या पकाना है। तो सोचा जो है वो कोफ्ते बनाए जाए ना, तो हम लोग अमूमन कोफ्ते में या तो आलू डाल देते हैं या फिर अंडे। तो मैंने सोचा कि ये 3 बॉयल मैंने एग किए, क्योंकि मेरे पास हमेशा मैं ला के ना ख़त्म होने से पहले चीज़ें ज़रूर रखती हूँ। तो सुबह भी अंडे हमने यूज़ कर लिए, फिर ये 3 अंडे जो थे ना मैंने बॉईल करके रखे, और मैंने कहा चलें इससे मैं नरगिसी कोफ्ते कर लेती हूँ और जो बाकी कीमा बचेगा उससे जो सिंपल जो कोफ्ते आम होते हैं वो बनाएंगे। तो कोफ्ते आलू और ये बना लिया था दोपहर के खाने के अंदर। फिर उसके बाद नंद को और नंदोई को आना था उनको, तो उनका वेट किया फिर हम लोगों ने। फिर जब वो लोग आ गए तो डिसाइड हुए कहाँ डिनर किया जाए ना। तो डिमासी यहाँ पर अच्छा है, मेडिटेरेनियन फूड्स में उसमें आता है कुजीन। तो हमने कहा कि वहाँ चलते हैं, तो मेरी नंद को ना पसंद नहीं है वो बफ़े वगैरह का ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा करते हैं, वहाँ चलते हैं स्टूडेंट बिरयानी। तो स्टूडेंट बिरयानी मुझे कोई कभी भी कह रहा तो मैं कहती हूँ ऑलवेज़ रेडी टू गो, राइट। तो मैंने कहा नहीं भाई ज़बरदस्त आइडिया। मैं कहा बिल्कुल इसको जो है ना वो नहीं ज़ाया नहीं करना है, डिमासी वगैरह को बाद में चलेंगे, वहाँ चलते हैं चलें। तो हम लोग जो है ना स्टूडेंट बिरयानी की तरफ हम सब जा रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं हमारे, और माशाल्लाह हम लोग जो जा रहे हैं। तो रास्ते में जो है ना हम लोग को ये एक्सीडेंट वगैरह मिला था, जिसकी वजह से ये ब्लॉक था रोड। लेकिन ये यहाँ पे ट्रैफिक रुकता नहीं है। यहाँ का ये अच्छा है कि फ़ौरन आके जो ना कॉप्स वगैरह जो हैं और ये ट्रैफिक वगैरह का शेरिफ वगैरह आके ना सब कंट्रोल संभाल लेते हैं। तो जो लेन्स हैं ना वो चेंज कर देते हैं बस। तो हर कोई अपने इंडिकेटर देकर लेन चेंज कर लेता है आराम से, तो मौका मिल जाता है निकलने का। थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन एक ऐसा नहीं होता कि खड़े में और कोई करने वाला नहीं है। फिर वो आम सिविलियंस जो हैं बेचारे आके, जो हम देखते हैं अपने मुल्कों के अंदर, वो आके कंट्रोल संभालते हैं। ऐसी कोई कहानी यहाँ पर होती नहीं है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा टुक 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 करते हुए हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखें ट्रॉलर्स हैं या बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो स्टोर्स वगैरह का है, ज़ाहिर है सारा उनका, तो वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन कोई ब्लॉक नहीं होता है रास्ता कि घंटों हम खड़े हुए हैं, और इस घंटों खड़े के अंदर वो फ्यूल ही ख़त्म हो जाते हैं, राइट। बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, देखें देसी चटखारा वगैरह। मैं क्या थोड़ी भी कैप्चर वगैरह करते हैं इन लोगों का फूड का सारा।
अच्छी वैरायटी है इन लोगों के पास भी। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे बर्गर वगैरह नहीं कभी ट्राई किया था, बस स्टूडेंट बिरयानी हम लोग ने पिक किया ना यहाँ से। हमेशा हमें बिरयानी के लिए यहाँ जाते थे स्टूडेंट, और घर ही लेकर हम लोग करते थे, तो घर ही ले आते थे हम लोग। तो डाइन इन भी हम लोग ने किया यहाँ पर। डेकोरेशन देखें इन लोगों की, गमले थे, गमलों को टिल्ट कर दिया था इन लोगों ने। बस फिर घर आ गए, खाना वाना खा के वहाँ पे बातें बातें की, बैठे, अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद घर आ गए, तो फिर ये गिफ्ट्स वगैरह देने थे, ज़ाहिर है जब लेने होते तो देने भी होते ये भी एक तरीका है मोहब्बतें बांटने का और लेने का एक दूसरे के साथ। तो बस बैठ के हम लोग ने यहाँ पर भी इस तरह का ये सारा जो हमारे यहाँ का है एक तरीका, तौर तरीके, वो सब किए। फिर भाई ने भाई को भी गिफ्ट दिए, यान ने ज़यान को गिफ्ट दिए। फिर कुछ कार्ड्स वार्ड्स खेले हम लोगों ने यहाँ पर। एक अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि यहाँ पे इनका लास्ट नाइट थी मेरी नंद की और नंदोई की ना। तो फिर यहाँ पे उनको फिर दूसरे दिन की फ़्लाइट थी, जबकि वेदर वगैरह आगे जो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये कि फिर भी तो 50-50% चांस था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए या डिले ना हो जाए ना। तो इसके लिए देखें, ये लोग दोनों थैंक्स कर रहे हैं एक दूसरे को। खैर फिर वो जो है अपना आखिरी, मैंने बताया जैसे आखिरी रात थी इन लोगों की यहाँ पर, तो थोड़ा हम लोगों ने गेम वगैरह भी इन बच्चों के साथ, इनकी बुआ ने और चाचा ने खेला, हस्बैंड ने। ये एप्रन मैंने मंगाया था, तो मेरा एक एप्रन जो मैंने यूज़ कर लिया, मुझे दूसरा वाला निकालना था। मैंने कहा चलो वो भी निकालते हैं साथ साथ। अब ये दूसरे दिन का आप लोग देखें, रात को वो लोग चले गए थे, फिर ये दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हुआ है नाश्ता वाश्ता करने के बाद। तो ये एप्रन 2 पैक थे ना, इसमें एक मैंने यूज़ कर लिया, एक मैंने नया निकाला फिर दोबारा यूज़ करने के लिए। अच्छा था, फैब्रिक वगैरह भी अच्छा था, अमेज़ॉन के थ्रू मंगाया था ये। मैं कहा चलें शेयर करें ये भी आप लोगों के साथ। बस फिर उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद थोड़ा सा बाहर हम लोग आए। हमने कहा चलें बाहर का भी मौसम वगैरह चेक करें, क्या है, कैसा है वेदर। और आज कोई ऐसी एक्टिविटी हम लोगों की थी नहीं, ना कहीं हमें जाना था, ना हमें किसी को हमारे घर आना था। तो हमने कहा क्या करें, तो मैंने कहा चलें ना जिम हम लोगों को गए हम लोग आज ना। तो हमने कहा क्या करें, तो बिल्कुल हमारे करीब ही, बिल्कुल करीब हम लोगों का 1 मिनट वॉक कर लें या 2 मिनट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा। पार्क है हम लोगों का, तो नेबरहुड पार्क जो कहलाता है। बस उसके बाद हमने कहा चले वहाँ चल के बैठते हैं। बड़ी अच्छी सी हल्की फुल्की सी धूप हो रही थी ना, तो हमने कहा चलें अब ड्राइव करके जाना है या दूर जाना है। मैंने कहा छोड़ें, कहीं नहीं जाते, तो पार्क में चल के बैठते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आते हैं। हर वक्त बंद घर के अंदर भी ना तबीयत थोड़ी सी ना वो हो जाती है, एसी के अंदर हर वक्त। फिर हम लोग चारों वॉक करके वहाँ पे गए। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा है, इसीलिए मैंने कोशिश की कि कैप्चर करने का पूरा एरिया आपको दिखाने का। कि देखें अपने घर से हम निकले हैं और ये वॉक करते हुए हम लोग पार्क में पहुँचेंगे, बहुत ही करीब है। देखिए कितने दरख्त हैं यहाँ पर, कितने हरियाली है यहाँ पे, कोई दरख्त नहीं काटते हैं अननेसेसरी। और कराची किसी ज़माने में जब हम छोटे थे, इतना अच्छा दरख्त होते थे, इतनी हरियाली होती थी, उफ,
ना पूछें। ये बच्चे जो आज के हैं वो तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कराची क्या कराची था। और अब ऐसा लगता है रेगिस्तान के अंदर। जब हम लोग गए थे मैं हैरान हो गई थी देखकर वहाँ की हालत कि अजीब ही। और ये हरियाली वैसे इतना खूबसूरत मौसम और ये आबो हवा और सब इतना अच्छा लगता है कि तबीयत में अगर थोड़ा सा परेशानी हो या कुछ हो तो इन चीज़ों को देखकर अल्लाह ताला की ये मनाजिर देखकर दिल निहाल हो जाता है। क्योंकि हर वक्त इंसान खुश उसमें नहीं रहता है, कभी गर्मी में भी होता है, कभी दुख में भी होता है, कभी अप एंड डाउन चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों को भी देखकर इंसान को बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो वो हमने सब चीज़ें अपने हाथों से गंवाते चले गए। और अब तो यकीन ही नहीं आता है जब हम सुनते हैं, कॉल करते हैं कि गैस नहीं है। कब हमने सुना कि गैस घरों में नहीं होती थी भाई। इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। लाइट का तो चलो इशू होता था, हो जाता था, और वो भी बहुत कम होता था, वेरी रेयर। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा सुना है भाई, बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है। और प्लस मज़े की बात ये कि लाइट नहीं घर में, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं। तो भाई वो बिल कैसे, कहाँ जा रही है वो लाइट जिसके बिल हम पे कर रहे हैं वहाँ पर, या हमारे लोग वहाँ पे बिल पे कर रहे हैं? कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब देखें यहाँ पर आके इन्होंने शेड बनाया हुआ, इसमें आराम से आके बैठ जाएं, कोई खाने पीने की चीज़ लेकर आ जाएं। तो हम तो बहुत ही करीब हैं, तो खाना पीना क्या लेकर आते हैं? हम तो ऐसे ही वॉक करते हुए आ गए। और ये अब देखें स्विंग्स हैं यहाँ पर, इसके अंदर झूले हैं, आराम से हम इसमें बैठ जाएंगे, आराम से झूला झूल के हम अपने घर चले जाएंगे। ना हम इनको तोड़ेंगे ना फोड़ेंगे, ना हमारी औलादें तोड़ेंगी ना फोड़ेंगी। बेचारे वहाँ पे लोग लगाते भी हैं, और हर चीज़ हम गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट। भाई हम भी तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे भी तो कुछ फ़राइज़ हैं इसके अंदर। अब वो गवर्नमेंट लगाती है बेचारी, तो वो हम तोड़ ताड़ कर आ जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए होते हैं, बड़े हम बैठ जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे नहीं होता ना, कुछ हमारे अपने इख्तियार में भी, हमारे अपने हाथों में भी ये चीज़ें। अब ये वाले वो हैं झूले जिसके ऊपर बड़े हम बैठ सकते, तो हम बैठ गए थे। अगर छोटे बच्चों के होते तो हम कभी नहीं बैठते, कभी भी नहीं बैठते। अपने मुल्कों के अंदर सब चीज़ें हम स्पॉइल करते हैं, और दूसरे मुल्कों में आके हम सारे सीधे हुए होते हैं, सारे 1 to all। तरबियत ऐसी की जा रही है यहाँ पर स्कूल्स के अंदर। और इस तरह स्कूल, हमारा घर तो है ही हमारी पहली दर्जगाह, लेकिन उसके साथ स्कूल्स का भी बड़ा होता है। टिश्यू पेपर्स हैं, नैपकिन्स हैं, उन्होंने डस्टबिन्स रखे हुए हैं हर जगह। आपको यहाँ पर छोटे साइज़ में क्या, बड़े साइज़ में क्या, हर साइज़ का डस्टबिन लगता है, और डस्टबिन के अंदर ही डालते हैं। अब मैं किसी से बात करी थी, पाकिस्तान का डस्टबिन लगा दिए हुकूमत ने, डस्टबिन के अंदर कचरा नहीं, उसके अक्रॉस सारा कचरा फेंका हुआ होता है लोगों ने। क्यों भाई, वो डस्टबिन क्यों लगाए गए? और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रात को डस्टबिन ही गायब हो जाएंगे। अभी कोई ऊपर से आके गवर्नमेंट तो नहीं है कि घर के अंदर नॉक करके हमें सिखाएगी, नहीं, चीज़ें तो हमारे अपने अंदर होती है ना। और हम बड़ों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, बच्चों को इसमें कोई कसूर नहीं है। बच्चों को जैसे हम तरबियत देंगे वैसे ही बच्चे मोल्ड होते चले जाते हैं, मूव करते हैं वो सोसाइटी के अंदर। हो सकता है मेरी कुछ बातें मेरे व्लॉग के अंदर बुरी लगें, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दिलो जान से आप सबसे। लेकिन ये हकीकत को फेस करना कोई बुराई नहीं है, हकीकत को फेस करना चाहिए। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर बुराइयाँ, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और ये देखें, आपको एक वैन नज़र आ रही होगी, ये टिंग टोंग जो बजती है ना, म्यूज़िक्स आइसक्रीम के अट्रैक्शन के, ये वो आइसक्रीम सेलर थे ये ना, तो मैंने कहा चलें इनको भी ले लेते हैं। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटियाँ बजाएं, घंटियाँ। अल्लाह हाफ़िज़।